करो। यदि आप श्लोक देखा होगा तो मैं किताब नहीं खोलता हूँ ताकि आवाज ठीक आए आपको। जी सर, ये तो श्लोक आवाज खोल रहे हैं सर श्लोक। श्लोक 18। हाँ, तो अभी हम थोड़ा सा ये गोइट आया, इसको क्या क्लिक करो क्या? हाँ सर, गो इट को क्लिक कर दीजिए। हाँ सर, ठीक है। तो हम 18 श्लोक में 17 में पूरा नहीं हुआ था को तो हाँ ठीक, 18 खोलो तो नीचे ही है सर, उसमें क्या है अनेन कल अनेन विधिना। कल कौन सा चल रहा था? 18 चल रहा था, 17 चल रहा था सर, 17। 17 लो। 17 पूरा नहीं हुआ अभी। तो इसमें थोड़ा नीचे करो। कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट है, मैं श्लोक बताता हूँ। श्लोक 7 वाला, श्लोक 7 में बीच में लाव कपिंजल शश हरिण एण, यहां से प्रारंभ करेंगे। 7 नंबर श्लोक, लाव कपिल एण मृग, हाँ यहां से प्रारंभ करेंगे। लाव कपिल से फिर प्रारंभ करेंगे। उसको ये करो, मार्क करो और पढ़ो। लाव कपिल शश हरेण एण काल कुट शक मृग मातृक और ब्रान गाम दोग्रीम शीलवतीम अनातुराम जीवत वत्साम सुप्रतिविहित तृण शरण पानिया। अब यहाँ पर आपके पंचकर्म के व्यवस्थापन में लाव कपिंजल शश हरिण एण कालपुच्छ मृग मातृका और भ्रान गाम च दोघ्रीम इत्यादि प्राणियों का वर्णन आया है। अब ये क्यों आया है, इसका स्पष्टीकरण देखने के लिए आप सिद्धि स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 80 से लेकर 86 तक, 82 तक, उसके ऊपर का, इसके ऊपर का 80 से लेकर अब ये वहां से ये समझना जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है वमन विरेचन दोनों के लिए। अब 78 से पढ़ना प्रारंभ करो, मैं उसका स्पष्टीकरण करता हूं, पढ़ो। अति तीक्ष्णम पढ़ो।
अति तीक्ष्णं मृदु कोष्ठे लघु दोषस्य भेषजं दोषान् हत्वा विनिर्मथ्य जीवं हरति शोणितम्। बस आप यदि कोष्ठ का परीक्षण करने में गलती करते हैं, आपके ध्यान में नहीं है मृदु कोष्ठी है, और आप तीक्ष्ण द्रव्य दे देते हैं, इच्छा भेदी, नाराज रस, अश्वकंचुकी, और दोष अल्प है, कोष्ठ मृदु है, और आपने तीक्ष्ण औषध दिया, अति तीक्ष्ण औषध दिया, वो क्या करता है? दो काम करता है। एक अभी यहां पढ़ रहे हैं और एक आगे पढ़ेंगे, 84 में पढ़ेंगे। तो दोषान हत्वा, ये दोषों को तो निकलता ही है, लेकिन दोष निकलने के बाद ये तीक्ष्ण द्रव्य शरीर को मथित करके जीव शोणित निकालता है। जीव शोणित जो कि प्राण है, प्राणाः शोणितम अनुवर्तते रक्तम जीव इति स्थिति, ये सुश्रुत का वाक्य है। अब इसकी परीक्षा करनी पड़ती है आपको, ये जीव शोणित जा रहा है या शोणित में स्थित पित्त जा रहा है शोधन के कारण, ये आपको निर्णय करना पड़ता है। उसकी पद्धति ग्रंथकार बता रहे हैं। दो पद्धतियां है, जहां संभव है जिस पद्धति का उसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहले जो आपको जो उल्टी हुई है, आपको लग रहा है कि यह जीव शोणित है या पित्त है, संशय है, तो तेनान्नम मिश्रितम, उस पित्त या रक्त जो भी होगा उसमें थोड़ा सा अन्न मिश्रित करो, चावल मिश्रित करो, और वायसाय शूने पिवा, कौवे को खिलाओ या तो कुत्ते को खिलाओ। परीक्षा क्या है? भूंगते चेत जीव रक्तम, यदि वो खाते हैं तो जीव रक्त है। न भूंगते पित्तम आदिशित, यदि खाता नहीं है तो ये पित्त समझिए, उसमें दुर्गंध आती है, विषगंध आती है। दूसरी परीक्षा, शुक्लम व वस्त्रम आवानम, आवानम शब्द की टीका देखो, संभव है तो। आवानम शुष्कम, शुष्कम, शुष्क वस्त्र को क्या करोगे आप? उसमें डुबाओगे। शुष्कम भावयेत, और उसको उष्णेन अंबुना, श्लोक बताओ, उष्णेन अंबुना कोष्णवारिना प्रक्षालितम, उसको कोष्णवारी से प्रक्षालित करो, और प्रक्षालित करने के बाद यदि उसमें कोई वर्ण शेष रहता है, पीत वर्ण या हरित वर्ण या नील वर्ण या रक्त वर्ण, तो पित्त समझना है। और यदि अच्छी तरह से धोया, वस्त्र शुद्ध हो गया, दाग भी नहीं है,
वो शुद्ध शोणित है, ये निर्णय आप करेंगे। इसमें खून आने की प्रक्रिया दो पद्धति से होती है। एक मद्यपी व्यक्ति अथवा अति लवण सेवन करने वाला व्यक्ति या अति द्रवपान करने वाला व्यक्ति, इनमें रक्त की वृद्धि होती है द्रव गुणों से, यानी पित्त बढ़ता है द्रव गुणों से, और ये पित्त शोधन के समय बाहर निकलता है, तो छर्दी लाल लाल होती है और हमें डर लगने लगता है कि जीवशोणित तो नहीं आ रहा है। जीवशोणित आने की संभावना कहां पर है? एक, व्यक्ति बहुत ही कोमल है, अल्पदोष है और तीक्ष्ण द्रव्य है, तो उसमें जीवशोणित आने की संभावना है। हम इतना तीक्ष्ण तो देते ही नहीं है, हम तो सामान्य मदन फल देते हैं, जिसको भावना भी किसी की नहीं रहती है। सैंधव, मदन फल, उसका काढ़ा, फांट या चूर्ण हम दे देते हैं। ये इतना तीक्ष्ण नहीं है कि इतना उपद्रव कर पाए। अब इस अवस्था में यदि रोगी द्रव गुणों से पित्त प्रबल है, उष्ण गुणों से पित्त प्रबल है, तो संभव है कि वो लाल वर्ण का पित्त मद्यपी है तो छर्दी में निकाल ले, संभव है। उसे वमन में ही पूरा लाल लाल पड़ गिरता है। दूसरी संभावना, जिसको कास या कंठोद्भंस है, फेरेंजाइटिस है, लारेंजाइटिस है, इसोफेगाइटिस है, ऐसे व्यक्ति में छर्दी के बाद रक्तस्थिवन होता है, कहीं कैपिलरी एक हाथ दूसरे फट जाती है। तीसरी संभावना, यकृतोदर में, प्लीहोदर में पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन होकर खून आने की संभावना होती है। वैसे भी आती है, आप वमन नहीं दिए तो भी उसमें आमाशय में या पक्वाशय से खून बहता है, या तो ओजिंग होता है या तो बड़ा स्राव होकर रक्त छर्दी होती है पोर्टल हाइपरटेंशन में। तो परीक्षण में हमें यह देखना है, कहीं हिस्ट्री ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, स्प्लेनोमेगाली, हिस्ट्री ऑफ हेमोप्टाइसिस और स्टूल में ब्लड पास होना, ओजिंग होना, अल्सरेशन, ये हिस्ट्री लेंगे आप, तो उस पर यह हो सकता है, संभव है। अन्यथा रक्त आने की संभावना कम है। ये 4-5 कंडीशन है। एक कंठोद्भंस, कास, शुष्क कास, जीर्ण कास और अल्सर, एसोफेगाइटिस, वेरिकोज वेन स्टमक में जो पोर्टल हाइपरटेंशन में होता है, यकृतोदर प्लीहोदर में, और अल्सर, और मद्यपी अथवा अति दुग्धपान, जलपान, मद्यपान ऐसे पान करने वाला, ये पॉसिबिलिटी है कि इस पे पित्त छर्दी, रक्त छर्दी दोनों हो सकती है। सामान्य व्यक्ति में ये संभावना छोटी मोटी है, जैसे कहीं
एक कैपिलरी फट जाती है, थोड़ा सा निस्टीवन में रक्त निकलता है, रुक जाता है, तो ये हमें परीक्षण करना है, घबराने की बात नहीं है। और यदि बहुत मात्रा में पित्त लाल लाल गिरा है, रक्त गिरा है, तो आप वस्त्र डुबाकर उसको धो के देखेंगे। यदि साफ निकलता है तो वो शुद्ध शोणित है, यदि पीला पड़ता है धोने के बाद भी तो वो पित्त है। इस प्रकार परीक्षण करनी है। अब परीक्षण तो हो गई, हमारा मुख्य विषय अधिकरण जो है आज वो लाव, कपिल, हरिण, एण आदि की व्यवस्था क्यों करनी है हमारे पंचकर्म के रुग्णालय में। तो उसके लिए आगे लिखते हैं, पढ़ो, तृष्णा मूर्छा मद, पढ़ो। तृष्णा मूर्छा मद आर्तस्य कुर्यात् अमरणात् क्रियां तस्य पित्तहरि सर्वं अतियोगे च याहिता। हाँ, अतियोग में जो चिकित्सा बताई है वो तब तक करनी है जब तक रोगी जीवित है, प्रयास पूरा करना है। तृष्णा मूर्छा मदार्थस्य, जीवित है तब तक पूरा प्रयास करना है, पित्तहरि क्रिया करनी है। वो आज का विषय नहीं है, अपना विषय थोड़ा सा अलग है, वो आगे किस श्लोक में आता है। 82 पढ़ो। मृग 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 गो महिष जानां सज्जकं जीवतम अश्रक पिबेत जीवाभिसंधानम जीवम तद्या आशु गच्छति। ये श्लोक महत्व का है, इसलिए हमारे रुग्णालय में प्राणी चाहिए, महिष, गो, मृग वगैरह सभी जो भी संभव है। क्यों? ये जीवित प्राणियों का, मृग, गो, महिष अथवा अन्य एण वगैरह, इन जीवित प्राणियों का निकाला हुआ सद्यस्क रक्त, वेन पंक्चर करके निकाला हुआ सद्यस्क रक्त पिबेत, ये पिलाना है। क्यों? साक्षात रक्त होने से जीवम तद आशु गच्छति, ये तत्काल रक्त रूप में आता है। रक्तम जीव, ये रक्त का पर्याय है। जीवम तद आशु गच्छति, झट से खून में बढ़ोतरी हो जाती है। पिबेत जीवाभिसंधानम, जीवम अश्रुक, जीवंत प्राणी का जीवताम, जीवन देने वाला अभिसंधानम, रक्त, सद्यस्क रक्त पिबेत, वो शीघ्रता से शरीर में भी रक्त बन जाता है। आशु जीवम गच्छति, इसलिए इन प्राणियों का अपने पास होना अनिवार्य है। आज की परिस्थिति में यदि आपको संभव है ये प्राणी नहीं रखना है तो आप खून की बोतल तैयार रखिए, इमीडिएट इमरजेंसी में तुरंत आपको उसके ग्रुप की मिलनी चाहिए, अथवा सद्यस्क रक्त आप पिला सकते हो। अथवा दूसरा, वही रक्त, जीवित प्राणी का सद्यस्क रक्त, उसको दरभरस के साथ भुजित करके उसका बस्ती दीजिए आप, रक्त बस्तिम प्रदापयत, ये दूसरा मार्ग है। और अन्य भी बहुत से चिकित्सा है। इस प्रकार आप रक्तदान की व्यवस्था रखो। इसलिए प्राणियों का अस्तित्व मृग, गो, महिष, एण, कपिल, लावंजक आदि का होना अनिवार्य है। ठीक है, आज आपको सद्यस्क रक्त मिल सकता है तो आप उसकी भी तैयारी रखो इमरजेंसी में कि ऐसे हम दे पाए।
ये हुआ इन वस्तुओं के रखने का कारण। तो इसमें अब आगे का श्लोक देखेंगे 84। घृतांडम अंजन युक्तम बस्तिम प्रदापयेत पिच्छा बस्तिम वा प्रदापयेत। इस प्रकार आपके पास ये व्यवस्था होना अपेक्षित है, इसलिए आपको ये रखने के लिए कहा है। दूसरा, आपके यहाँ पर उन्होंने ऊपर ये कहा है कि आपके यहाँ गीत गंधर्व गाने वाले या श्लोक गाने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। उसका कारण क्या है वो कल एक मैंने बताया, अब दूसरा अभी बताता हूँ। दूसरा कारण बताता हूँ। श्लोक नंबर 85 इसी अध्याय में। इसी अध्याय में श्लोक नंबर 85। सामम गंधर्व शब्दांश संज्ञा नाशस्य कारयेत। ये विभ्रंश नाम का व्यापद है। इसमें संज्ञा धीरे धीरे कम होने लगती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और संज्ञा नाश थोड़ा थोड़ा पेशेंट खोल को ये गंभीर जाने लगता है, ड्राउजी बनता है। वहां पर क्या करना है? तो उसको जगाने के लिए एक तो आपको तर्पण करना ही है, वो तो करना ही है, लेकिन सामम गंधर्व शब्दांश कारयेत। ये भी आपको करना आवश्यक है, इसलिए उसको तो निद्रित न हो जाए, इसलिए साम गंधर्व गायन बड़ी जोर से आपको वहां पर कराना आना चाहिए, ताकि वो निद्रित न हो जाए, संज्ञा में डूबा न जाए। उसमें शीघ्रता से चिकित्सा करनी पड़ती है, तो इसलिए ये करना पड़ता है। और इसमें एक संभव एक होता है कि वमन का अतियोग होने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होकर पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। इसमें सीधा आप शरबत पिला सकते हो, नारियल का पानी भी पिला सकते हो और उसको ऊपर ला सकते हो, तो ये संभव है। तो इसलिए ये आपको गंधर्वादी शब्दों का भी तैयारी रखनी है, उसका वजह उसका कारण इसको आप ये इनोवेट कर सकते हो। आज क्या करना है तो उसको सुविधा है, अन्य पद्धति से आप भी ये कर सकते हो। अब हम अपने मूल अध्याय पर आएंगे। चलो, श्लोक नंबर 7। इसके अतिरिक्त आपके पास अभी क्या क्या होना चाहिए? सुप्रतिविहित तृण शरण पानीयाम। ये जो अपने प्राणी रखे हैं उनको ये सुविधा होनी चाहिए, अच्छा तृण, अच्छा आश्रय और पानी होना चाहिए। ये ऊपर के लिए है। अब अगला विषय महत्व का है। पात्र, आचमनीय, उदकोष्ठ,
मणिक, घट, पीठ, पिठर, पिठर प्रयोग, कुंभी, कुंभ, कुंड, शराव, दर्वी, कट, उदंच, परिपचन, मंथान, चर्म, चेल, सूत्र, कार्पास, पूर्णादीनी। ये सामान्य चीजें है। पानी के लिए पात्र, पीने के लिए पात्र, पानी रखने के लिए घट, पिठर, कुंभ, शराव इत्यादि। और औषधियां बनाने के लिए दर्वी, कट, उदंच, परिपचन, मंथान, ये साहित्य होना चाहिए। दर्वी यानी कढ़ाई, कट यानी चमचा, उदंच यानी पानी डालने के वस्तु, परिपचन यानी उसको हिलाते रहने के लिए पचनीय साधन, मंथान, मंथन उसको घुमाते रहना चाहिए, चर्म, चेल, सूत्र, कार्पास आदि आपके पास होना चाहिए। शयन होना चाहिए, सोने की जगह हो, आसन हो अच्छा, आसन के अच्छा हो। उपन्यस्त श्रृंगार प्रतिग्रहाणी, उसके श्रृंगार उपन्यस्त के जो श्रृंगार साहित्य है, गले में माला है, कुंडल है, ये सब निकाल के रखना है। प्रतिग्रह यानी भवन का पात्र, संप्रयुक्ता करण, और बैठने के लिए अच्छा आस्तरण डाला हुआ, सोपाश्रय जिसको पीठ को भी आधार हो, ऐसा आसन होना चाहिए बैठने के लिए। शयन आसन में भी ये होना चाहिए, शयन में भी होना, आसन में भी होना। प्रतिग्रह होना, संप्रयुक्त स्तर, उसके ऊपर आच्छादन डाला है, उपधान है और उपाश्रय है, यानी पीठ को आधार भी है। इसके बाद ये आपके वमन आसन है, वमन आसन और शैया दोनों की अवस्था है। संवेशन, उपवेशन, स्वेद, अभ्यंग, परिषेक, अनुलेपन, वमन विरेचन, अस्थापन, अनुवासन, शिरो विरेचन, मूत्रोच्चार, कर्मणाम उपचार सुखानी। इतने उपचार उसको करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे और उसको भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये सुखपूर्वक किए जाए, ऐसी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। संवेशन यानी प्रवेश करने की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की होना चाहिए, स्वेद अभ्यंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रदेह की, परिषेक की, अनुलेपन की व्यवस्था होनी चाहिए, वमन विरेचन आस्थापन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, शिरो विरेचन की व्यवस्था होनी चाहिए, आसन व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे भी कर दिया, जैसे उसमें सब कुछ कर दिया, प्रारंभ में चलता है, लेकिन जब अच्छा बनाओगे तो आपको हर सुविधा बनानी है। अब मूत्रोच्चार, कर्मणाम उपचार सुखानी, मूत्र उच्चार सुखानी, मल प्रवर्तन, वेग प्रवर्तन के लिए उसको कष्ट ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्लुक सुप्रक्षालित उपधानम, वो उसको उपधान है यानी तकिया है, ये सुप्रक्षालित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, सुश्लक्ष्ण होना चाहिए। सुश्लक्ष्ण, खर, मध्यम, ये होना चाहिए। उसके बाद दृशद, शस्त्राणि च उपकरण अर्थानि, दृशद यानी खल, खल, शस्त्राणि उपकरणानि, उपकरणार्थानि इति, अन्य उपकरण और से व्याप्त होने चाहिए। उसमें नाम दिए है धूमनेत्र, बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती, कुशास्तक, तुला, मानवांड, घृत तैल वसामज्जा, क्षौद्र, फानित, लवण,
ईंधन, उदक, मधु, सेदु, शिरा, संवेदक, तुषोदक वगैरह वगैरह होना चाहिए, समय पे गड़बड़ नहीं। और भोजन के लिए फिर शाली, षष्टिक, मुद्गमाश वगैरह वगैरह का वर्णन है। और आगे संग्रहणीय औषध, दीपनीय औषध, उपशमनीय औषध, वातहर औषध, ये सब की व्यवस्था यच्चन्यदपि किंचित, ह्या पद परिसंख्या पद आपदों में काम में आने वाली और जो भी साहित्य है वो आपके पास उपकल्पयेत, उसकी व्यवस्था आपको करके रखनी है। अब इसमें मध्यम मार्ग निकालना है, एकांतिक नहीं होना है। साधारण तौर पे आपको करते करते अंदाजा आता है कि कितने उपद्रव अपनी मात्रा में, अपना परीक्षण की पद्धति यदि सम्यक है, रोगी यदि अच्छा है, तो उपद्रव होने की संभावना न्यूनतम रहती है। तो साधारण पे हो सकते कितने चक्कर आ सकती है, कभी कभी थोड़ा सा ये होने के बाद दुर्बल व्यक्ति है, दोष निकलने के बाद धातु निकल जाते हैं, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन होने की संभावना है। तो ये मामूली होते रहते हैं, जिसकी व्यवस्था अपने पास होती भी है। शर्करोदक, लाजोदक, मंड, पानक वगैरह होते, तो इसका दूध वगैरह का प्रयोग आप कर सकते हो। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथकर्ता ने राजा मात्र, राजमान्य व्यक्तियों के लिए ये व्यवस्था बताई है। तो इसपे जितनी आवश्यक होती है हम कर सकते हैं, जितनी अभिप्रेत है। खाद्य पदार्थ, तर्पण पदार्थ, स्तंभनीय, पाचनीय, उपशमनीय इत्यादि सभी द्रव्य हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके बाद 8वां श्लोक लेंगे। आठवां, ततस्तं पुरुषं यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वेदाभ्यां यथार्थम् उपपादयेत् तं च इदमस्मिन्नन्तरे मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्चित् तीव्रतरः सहसा सहसा गच्छेत तमेव तावदस्य पावर्तयितुं यते ततस्तम् उपावर्त्य तावन्तम् एवेन कालं तथा विधिनैव कर्मणोपाचरेत्। कर्पण उपचार है। ये महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि अग्निवेश ने कितना अध्ययन किया है, कितने वमन किए हैं, अनुभव कितना उसका प्रगल्भ है। अब प्रारंभ कहां से हो रहा है? ततः, संवार हो गया, व्यवस्था हो गई। तम पुरुषम, जिसको वमन करना है, विरेचन करना है, बस्ती करना है, यथोक्ताभ्याम स्नेह स्वेदाभ्याम यथार्हम उपपादयेत, उस व्यक्ति को जो उचित स्वेद है, जो उचित स्नेह है, जो उचित रूक्षण है, जो भी आपको करना है, उचित रूक्षण, उचित स्नेहन, उचित स्वेदाभ्याम यथार्ह, जैसी उसकी आवश्यकता हो, उपपादयेत, उपसर्ग है, पद धातु है, पद पादयेत, समीप लाना है, यानी करना है, उसको अभ्यंग स्नेहन करना है, यथोक्त पद्धति से करना है, जैसे आपको अपेक्षित है वैसे करना है। अब ये करते समय कभी कभी क्या होता है, तम चेत अस्मिन अंतरे, आपने स्नेहन करना शुरू कर दिया, उसमें अंतर आ गया, बीच में क्या हो गया? अंतरे, बीच में, मानस व शारीरो व व्याधि कश्चित सहसा अभी आगच्छेत,
कोई मानस आपत्ति आ गई, कोई शारीरिक व्याधि हो गई, शारीरिक व्याधि हो गई, अथवा आजकल के युगों में एक नया प्रॉब्लम आता है, स्नेहन शुरू करते हैं, अचानक एमसी स्टार्ट हो जाती है। आता है मुझे फोन, ऐसा हो गया, क्या करो? स्नेहन बंद करो, स्वेदन बंद करो, कुछ मत करो, 5 दिन विश्रांति दो पेशेंट को। इसी प्रकार मानसिक प्रॉब्लम हो, शोक है, भय है, चिंता है, अथवा और अन्य कोई शारीरिक व्याधि है, अश्मरी है, ज्वर है, सर्दी है, अतिसार है, तो उसको दूर करने का प्रयास करो। तावत अस्य उपवारयितुं प्रयतेत, उपावर्तयितुम, उसको उपावर्तन यानी ठीक करना, नॉर्मल पे लाना। उप आवर्तन, वर्तन यानी गति, आवर्तन यानी बैक, रोलिंग। तो उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास करो, यते तो प्रयास करो। ततः तम उपावर्त्य, उस व्याधि से उसको उपावर्त्य, उस व्याधि को अपने नॉर्मलाइज कर दिया। आवर्त्य अधिक वृ धातु है, वृ वर्तते, उसका व्यरत्य ये लेबंत हुआ है, करके उपावर्त्य, उसको दूर करते हुए। तावंतम एवं कालम, ये शब्द महत्व का है। जितने दिन उसको उपावर्तन के लिए लगे हैं, निवृत्त करने के लगे हैं, उतने दिन आगे। तावंतम एव एनम कालम, उतने ही दिन उसको तथा विजयन कर्मण उपचार है, जो आपने चिकित्सा दी है बल प्राप्ति के लिए, वो उतने ही दिन आपको आगे देनी है, वही उपचार आपको करते रहना है, ताकि दोबारा न आए, पुनरावर्तन न हो उपचारे। और जब ये हो जाएगा तब ततस्तम ततस्तम पुरुषम, फिर उसको बचा हुआ उपक्रम आपको जो करना है, फिर स्नेहन, स्वेद, स्वेदम, उपपन्नम, अनुपहतम, अनुपहत, कोई बाधा नहीं है, अनुपहत, हत बाधा, उप नजीक, अन नहीं, कोई बाधा नहीं है। अब अनुपहतम, अभिसमीक्ष, अभि सम ईक्ष, ईक्ष ईक्ष धातु है, देखना, हलंत, उसको उपसर्ग लगे हैं, सम ईक्ष, अभिसमीक्ष दो लगे हैं। अभी यानी नजीक, अभी नजीक के काल में चारों तरफ देखकर, कहीं ऋतु खराब है, देश खराब है, परिस्थिति खराब है, ये सब देखकर, अभी कुछ नहीं है, कोई बाधा आने की संभावना नहीं है, अभी समीक्ष, समन्तात, सम्यक, ईक्ष, ईक्ष देखकर, लेबंत है, ऐसा देखकर उसको स्नेह स्वेद कराओ, उपपन्न कराओ, और सुखोषितम, रात भर अच्छी नींद आई है, सुखपूर्वक उचित है, रात गुजारी है। सुप्रजीर्ण भक्तम, रात में खाया हुआ अन्न जीर्ण हुआ है, अजीर्ण नहीं है। शिरस्नातम, स्नान किया है, शिर से स्नान किया है,
सिर से स्नान करने का उद्देश्य रखिए, ध्यान रखिए। नमन करना है तो शिरस्थ श्लेष्मा भी निकलना चाहिए, इसलिए उसको सुखोदक से स्नान कराना है सिर से। अनुलिप्त गात्रम, द्रव्यों से लेपन वगैरह किया है। श्रगवीणम, माला पहनी है। अनुपत वस्त्र संमितम, अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, फटे फूटे खराब हुए गंदे नहीं, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहनाए हैं। अब आगे का जो विषय जो है वो अपनी इच्छा पर है। देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, वृद्ध वैद्य, वैद्यान, अर्चितवंतम, इनकी पूजा करना है, इनके आशीर्वाद लेने हैं। अर्चितवंतम यानी ग्रंथकर्ता को अपेक्षित है कि इसकी पूजा उसने रोज करनी है, वंत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो लगा ये नित्य करता है, ऐसे व्यक्ति को आज भी वो करने के लिए कहना है। और इष्टे नक्षत्र तिथि मुहुकरण मुहूर्ते कारयित्वा, स्वस्ति वाचनम कारयित्वा, स्वस्ति वाचन करना है, आपका कल्याण हो, ऐसे मंत्र पठन करने हैं। कारयित्वा, कारयित्वा त्वांत है क्रू धातु का, कारयित्वा करते हुए, स्वस्ति वाचनम कारयित्वा, प्रयुक्त अभिराशिभिः अभिमंत्रिता, अभिमंत्रिताम, प्रयुक्त अभिराशिभिः अभिमंत्रिता, अभिमंत्रिताम, मधु, मधु को सैंधव, फाणितोपहिताम, ये जो औषधियां है इनकी राशि रखने की जगह, सभी फल, मदन फल या त्रिवृत, ये अभिमंत्रित है। प्रयुक्त अभिमंत्रिताम, अभिवाचनम प्रयुक्त अभिमंत्रिताम, अभिः आशिभिः अभिमंत्रितः, अभि आशिः, आशीर्वचन से अभिमंत्रित ये औषधि द्रव्य, मधु, मधुक, सैंधव, फाणितोपहिताम, मदन फल मात्राम, मदन फल आपने और औषध आपने, अभि आशिभिः, अभि ही प्रयुक्ताभिः का विसर्ग है, आशिभिः यानी आशीर्वचन से अभिमंत्रित किए हैं, ये मदन फल मात्रा पाए, उसको मदन फल की मात्रा अब पिला दीजिए। इतना अपेक्षित है। अब हम थोड़े से क्या कहते हैं, इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसका महत्व शायद हमें नहीं लगता है, इसलिए हम इस पर गौर नहीं करते ज्यादा। अब ये अपना अपना व्यक्तिगत विषय है, गौर करना है नहीं करना है ये अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। तो अगला श्लोक, अब अगला सूत्र जो है वो चिकित्सक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मदन फल कषाय मात्रा प्रमाणम, कितना देना है? मदन फल की मात्रा प्रमाणम तो खलु सर्व संशोधन मात्रा प्रमाणानि, सभी संशोधनों की मात्रा और उनका प्रमाण प्रतिपुरुषम,
हर व्यक्ति को भिन्न होगा। अपेक्षितव्यानि भवन्ति, प्रत्येक पुरुष के लिए ये भिन्न होगी, अपेक्षित होगी। प्रतिपुरुषम द्वितीया एक वचन, अपेक्षितम अपेक्षितव्यानि, इनकी योजना करनी चाहिए। तव्य ये विद्यार्थ रूप है, विशेषण है, और वो तव्यानि बहुवचन है। भवन्ति मात्रा प्रमाण, ये प्रतिपुरुषम अपेक्षितम अपेक्षितव्यानि, प्रतिपुरुष के लिए क्या होना चाहिए निर्णय करना है। यावद ही, पढ़ो, यावत् हि यावद ही, यावद ही संधि हुआ है। यावत् हि यस्य संशोधनं पित्तं वैकारिक दोष हरणाय पद्यते न च अतियोग अयोगाय तावद् अस्य मात्रा प्रमाणं वेदित्व्यं भवति। हाँ, इसका अर्थ यह है कि आप कृतकर्मा होने चाहिए, अभ्यस्त कर्मा होने चाहिए। किस व्यक्ति को, किस ऊंचाई वाले व्यक्ति को, किस सत्व को, किस शरीर बल को कितनी मात्रा में ये औषधि सम्यक शोधन करती है, ये अनुभव आपका होना चाहिए। जब ये अग्निवेश लिख रहे हैं तब समझ लीजिए इसने कितने वमन दिए होंगे, कितने विरेचन दिए होंगे, तब जाकर ये कहता है कि ये प्रतिपुरुषम अपेक्षितव्यानि। और ये अब जिस व्यक्ति को यावद ही, यस्य जिस व्यक्ति की, पीतम पी हुई मात्रा, पीत शब्द है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, उसका एक वचन है पीतम संशोधनम, संशोधन की जो मात्रा है वो पी है उसने, कितनी, जितनी पीने के बाद वैकारिक दोष हरण योगाय उपपद्यते, वैकारिक दोषों को निकालने में सम्यक होती है, उस मात्रा को आपको निश्चित करना है। ये दृष्ट कर्मा, अभ्यस्त कर्मा को ही कर सकता है। इसने गुरु के पास अभ्यास किया है, अनुभव लिया है, परीक्षण कैसे करना, कोष्ठी निश्चित कैसे करना, बल कैसे करना, और जिसपे उसको विश्वास आया है कि नहीं मेरा अंदाज बराबर है, ये व्यक्ति का मध्यम बल है, इसको ये भावित मात्रा, अभिमंत्रित मात्रा 5 ग्राम की काफी होगी, 1.5 ग्राम की काफी होगी, 2 ग्राम की ठीक होगी, यह निर्णय करने में सक्षम है। इसके लिए आवश्यक है कि ये जो औषधियां आप प्रयुक्त कर रहे हैं वो औषधियां आप स्वयं बना रहे हो, तो उसको भावना कितनी दी है, कितना बल है उसका, कितना पुराना है, वीर्य कितना है, ये सब ज्ञात है आपको, तब जाकर गलती नहीं हो सकती। इसलिए मदन बल लाना, शास्त्रीय पद्धति से उसको संभालना, पक्व होने पर इसके बीज निकालना, उसको छाया में सुखाना, उसको घृत से और मधु से आक्त करके शीके में रख देना, और फिर उसको यदि आवश्यक है तो वमन के पूर्व संस्कारित करना, मधुक, फाणित वगैरह जो द्रव्य है इनसे संस्कारित करके उसका बल बढ़ाना। बिंदी, सदा पुष्पी, क्षण पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, पिप्पली आदि द्रव्यों से उसको संस्कारित करके रखना, और वो रात में भिगो के रखना, और सुबह मशरूम करके कितना आवश्यक है उतना पिलाना। अब ये कितना आवश्यक है उतना पिलाना है, ये निर्णय आपको
क्रमशः देकर अनुभव के आधार पर बढ़ाना पड़ता है। शुरू में कितना, आधा शराब, उससे कितना होता है, उससे 2 होते हैं, ठीक है, अगली बार थोड़ा ज्यादा पिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा ज्यादा पिलाएंगे या तो कम करेंगे। इस प्रकार आपको अभी अभी गुरु तो मिलता नहीं कोई पढ़ाने वाला, वो समय भी नहीं उतना देने अपने पास देने के लिए, तो हमें ही अपने आप को प्रगत करना है। मैंने अपने आप को स्वयं तैयार किया है। मैंने केवल एक वुमन दिया है अपने शिक्षण से, हाउसमैनशिप के कारण, 1 या 2। उसके बाद स्वतंत्र रूप से जब करने लगा मैं, तो मेरा निर्णय मैं खुद करते गया। 5 ग्राम देना है, 10 ग्राम देना है, बचा डालना है, नहीं डालना है, कषाय लेना है, नहीं लेना है, ये मैं सीखते सीखते सीख गया। मैंने उसके लिए ये भी प्रयास किया कि मदन फल के बीज इकट्ठे किए, फल इकट्ठे किए, उसको संस्कार किया, रख दिया, और उस बीज का प्रयोग मैंने किया, तो उसमें 1.5 ग्राम की मात्रा से 3 वेग अच्छे आते हैं, 2 ग्राम से मात्रा से 4 या 5 वेग आते हैं। उसके लिए, और ये प्रयोग मैंने किया। उसके बाद उसके हानि तक का प्रयोग, तो मधुष्टि के क्वाथ में उसको पिघलाने का, ये हमारे छात्रों ने आगे जाकर किया। तो वो कभी कभी आधा कप 1 कप ऐसा पानी पिलाते हैं, अंतर रकम मुष्टि बीज डालकर रात में भिगो के रखते हैं, और उसको सुबह हाथ से मचल करके उससे 1 कप आधा कप पानी पिलाकर ट्रायल करते करते उन्होंने मात्रा निश्चित की है कि इतना करने से इतने मौन होते हैं। इस प्रकार आपको अपने आप को ये अपना प्रगत करना है। तो ये अतियोग न करे और अयोग भी न करे, उसको सम्यक मात्रा कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मात्रा निश्चित हो गई 10 ग्राम की, मध्यम व मध्यम शरीर की, वो सबको चलेगी। यदि अवर बल है तो आपको उसी मात्रा को न्यून करना पड़ेगा। यदि सत्व बल कम है तो आपको उसको और कम करना पड़ेगा। यदि बलवान उत्तम है तो आपको उसको अधिक भी कर सकते हो। इस प्रकार मात्रा निश्चित करना है, ये अपने आप को स्वयं को तैयार करना पड़ता है। आजकल महाविद्यालयों में इतने वमन, इतने प्रकार के पद्धति से विविध कल्पों के आधार पर करना असंभव है। इसलिए ये 1-1.5 साल के प्रयास में जितना मिलता है, उसके आधार पर आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो इसके बाद का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए। पीतवंतं तु खलु पीतवन्तं तु खलु एनं मुहूर्तम् अनुकाङ्क्षित तस्य यदा जानीयेत् स्वेदप्रादुर्भावेन दोषं प्रवील्यमानम् आपद्यमानं लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचलितं कुक्षिशमाद्यमापनेन च कुक्षिम् अनुगतम् हल्लास हास्यश्रावणम् अपि च उद्धमुखीभूतम् अथ अस्मै जानु समं संवादं सुप्रयुक्तः अस्तरेणु उत्तर प्रच्छोपादनं स उपाश्रयम् आसनम् उपवेष्टुं प्रयच्छेत प्रतिग्राह्यः च उपाचरेत् ललाट प्रतिग्रहणे पार्श्व उपग्रहणे नाभि प्रपीडने पृष्ठोन्मर्दने च अन्नपत्रपणियाः सुहदः अनुमताः प्रयतेरण। पहला वाक्य है पीतवंतं तु खलु एनं मुहूर्तम अनुकांक्षेत। आपने पिला दिया, मदन फल की मात्रा पिला दी, और फिर क्या करोगे? हर 15 मिनट को ये देखेंगे वमन नहीं हो रहा, चलो और कुछ दे देंगे। हर 15 मिनट को वमन नहीं हो रहा, और कुछ दे देंगे। ऐसे नहीं करना है। मुहूर्तम अनुकांक्षित, 48 मिनट का आपको उसको देना है। क्यों? ये मदन फल
आमाशय में जाकर अपने वीर्य से हृदय में जाता है, हृदय से पूरे शरीर में जाता है और दोषों को शिथिल करता है। विकासित्वात्, व्यवायित्वात्, तीक्ष्णत्वात्, और स्नेह भावित शरीर में वो वहां से निकालकर कोष्ठ में आना प्रारंभ होता है। ये इतने लिए उसको कम से कम 48 मिनट देना जरूरी है। अब इसमें 48 मिनट में क्या होता है, पहले स्वेद आता है। यदि कमरा बंद है आपका और वातानुकूलित है, ज्यादा ठंडा नहीं ज्यादा गर्म नहीं है, तो ये वात पिलाने पर या मदन फल की मात्रा देने पर उसको स्वेद प्रादुर्भाव होता है। इससे क्या समझना है, दोषम प्रविलीयमापद्यमानम, मान शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दोष प्रविलयम हो रहे हैं, उनका प्रकर्षण विलयन हो रहा है, ये समझना। यदि पसीना आता है तो, यदि दोषों का पाचन अच्छा हुआ है, निरामावस्था आई थी, रुक्षण हो गया था, तो ये लक्षण आते हैं। उसके बाद जब दोष कोष्ठ में आना प्रारंभ होते हैं तो लोमहर्ष होता है। स्थानेभ्यः प्रचलितम, लोमहर्ष होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोष कोष्ठ में आना प्रारंभ करते हैं और कोष्ठ में आने के बाद ऐसे लगता है कुक्षी भारी हो गई है, समझना कि कुक्षी में आ गए हैं। थोड़ी देर के बाद उल्लास होने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है, ये समझना कि दोष ऊर्ध्वमुखभूत है, बाहर निकलने की तैयारी में है। अब उसको जानुसम, जानुसमम असंबाधम सुप्रयुक्तास्तरणम उत्तर प्रच्छादन प्रच्छाद उपधानम सोपाश्रयम आसनम उपवेष्टुम प्रयच्छेद। उसको बैठने के लिए जानु सम ऊंचाई का अच्छा समबंध, असंबाधम, जो बैठने में कठिनाई न हो, उस पर अस्तरण डाला हुआ हो, और मान मन्या रखने के लिए, पीठ रखने के लिए अच्छा उपधान हो, उपाश्रय हो, उसमें बिठा दो। और क्या करो, प्रतिग्रहांश ग्रहांश उपाचरेत, तो उसको प्रतिग्रहांश उपाचरेत। अब यहाँ पर प्रतिग्रहांश ये बहुवचन है। प्रतिग्रहान रामान, रामम रामो रामान उपाचरेत। अब ये प्रतिग्रह के दो अर्थ हैं। प्रतिग्रह का एक अर्थ है वमन पात्र, दूसरा प्रतिग्रह है, आगे पढ़ा, आगे क्या लिखते, पढ़ो, ललाट पढ़ो। ललाट प्रतिग्रहे, ललाट प्रतिग्रह करना है, सिर दबाना है। पार्श्व भी उपग्रहण करना है, प्रतिग्रह पार्श्व का भी करना है, प्रतिग्रह नाभि का भी करना है, और पृष्ठ का भी उद्बोधन करना है। इसलिए प्रतिग्रहांश्च उपाचरेत। और ये करने वाले कौन हो, जो अन अपत्रप नियाह, जो संकोच से नहीं करेंगे, सुहृद है, अनुमत है, बिना संकोच करेंगे, प्रयास करेंगे, इसको कहते हैं उपग्रहांश्च आचरेत। आगे अगला।
अब इसको समझाना है, भैया अब अम्मन आने का समय हो गया है, अब क्या करोगे? एनम अनुशिष्यात, उसको सूचनाएं दो। आप तालु, ओष्ठ, कंठ इनको खुला रखो, बंद मत रखो, आपका ध्यान अन्यत्र मत जाने दो। और उसके बाद वेगान उदीर्णान, वेगान उदीर्णान, एक मिनट ये इसको ये करो जरा। वेगान अनुदीर्णान उदीरयन किंचित अवनम्य, ज्यादा मेहनत न करते हुए, वेगों को अनुदीर्ण वेगों को ज्यादा उदीरित न करते हुए, किंचित अवनम्य, नीचे झुककर बैठ जाइए। ग्रीवा ऊर्ध्व शरीरम उपवेगम अप्रवृत्तान प्रवर्तयेत। ग्रीवा ऊर्ध्व शरीरम अवनम्य, इनको ग्रीवा को, मूर्धा को, शरीर को किंचित अवनमन करो, तो ये और इस प्रकार अप्रवृत्त वेगों को स्वयं प्रवृत्त करता है। वेग आते हैं तो उसको आसानी से बाहर निकलने के लिए अनुकूलता होती है, और इसके लिए आवश्यक हो तो सुपरिलिखित नखाभ्याम अंगुलिभ्याम उत्पल कुमुद सौगंधिक नालैर्वा कंठम स्पृशेत और सुखम प्रवर्तयस्व इति। उसी को कहो कि अपने अपनी अंगुली से आप मुंह में डालकर, हाथ डालकर इसको प्रयास करो। ततो अस्य वेगान प्रतिग्रहता, तो इससे वेग उत्पन्न होते हैं, उसको प्रतिग्रह में ले लो, बर्तन में ले लो, और अवेक्षेत, उसको बार बार देखो, अवहित मनसा, ध्यान देकर देखो। वेग विशेष दर्शनाधि, वेग को देखते ही, देखने से ही कुशल व्यक्ति को योग अयोग अतियोग इनका ज्ञान होता है। इसलिए वेग विशेषदर्शी होना चाहिए और लक्षणों को देखते रहना चाहिए। तस्मात् वेगान अवेक्षेतो अवहितः, इसलिए अवहित मन से वेगों को देखना है। तो ये लगभग 48 मिनट के बाद वेग आ ही जाता है। यदि सम्यक पाचन, सम्यक स्नेहन, सम्यक स्वेदन हुआ है तो दोष बल के अनुसार दी हुई मात्रा जितनी आपको अपेक्षित है उतने वेग निर्माण करता है। 1 या 2 या 3 या 15 इनको आपका अपेक्षित है उतने वेग निर्माण करता है। आज यही रुकेंगे और फिर अगले इसमें वेगों का परीक्षण कैसे करना और गिनती कैसे करना, ये विषय अगले व्याख्यान में लेंगे। चलो, यहाँ कुछ संख्या है तो पूछो। किसी को कोई प्रश्न है तो अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सुना यहाँ बराबर? जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलो। सर मैंने एक बार फर्स्ट टाइम जो है वमन करवाया था मेरे ही एक रिलेटिव को, अराउंड 34 इयर्स के मेरे भैया ही है, उनको पहली बार वमन दिया था। तो हमने उनको जो है मदन फल और वचा थी उसका कॉम्बिनेशन में दिया था।
उनको जो है कम से कम कोई 10 से 12 बार वेगा हुए थे। और आज जब मतलब आप पढ़ा रहे हो तो मुझे लग रहा है, आज मुझे समझ आ रहा है कि वो अतियोग हो गया था उनको। फिर सर उसको रुकाने के लिए वो नहीं रुक रहे थे, उनके वेगास नहीं रुक रहे थे। फिर हमने एंड में उनको जब कुछ नहीं हुआ तो हमने फिर उनको वो दे दिया था, इंजेक्शन लगाना पड़ा था। तो उस केस में क्या मैं इस स्थिति को समझना चाहती हूँ आपसे कि अगर कभी ऐसा हो जाए, वो पहला एक्सपीरियंस था, आपने बोला कि जितना हम करते जाएंगे उतना हमें मतलब इसमें ये आता रहेगा, समझते चले जाएंगे हम। तो इस स्थिति को कैसे समझना चाहिए और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मैं सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। तो मैं आपसे, और बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़ा रहे हो, मेरा नजरिया ही चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। तो काइंडली आप इस जो ये प्रॉब्लम हुई, इसको इस प्रॉब्लम से कैसे निकलना चाहिए? तो मैंने पहले कहा कि मात्रा का अभ्यास हमें खुद को करना है। हाँ जी और सर। आपने जो कहा कि हाँ जी। 5 ग्राम मदन फल, 5 ग्राम बचा, 5 ग्राम सेंधव, हाँ जी। ये जो पाठ है, ये जो हाँ मात्रा जी। है, ये अपने पंचकर्म के कस्तूरी की किताब में है। हाँ जी सर। हाँ, तो इस मात्रा को देते समय ये देखना है कि हमारे पास जो मदन फल है वो कितना पुराना है, अच्छा। कब लाया हुआ है। होता क्या है कि मार्केट में मदन फल जो मिलता है ना, हाँ वो जी। मदन फल के फल की त्वचा का चूर्ण होता है, बीज का चूर्ण होता नहीं है, सूक्ष्म चूर्ण अच्छा। नहीं, वो उसमें ऑयली है, वो पिछल है, ठीक है सर। तो उसका अच्छा चूर्ण नहीं होता। इसलिए उन्होंने उसकी मात्रा 5 ग्राम की लिखी है, ओके सर। क्योंकि उन्होंने जो द्रव्य लिया था वो बाजार से लाया हुआ था, वो प्रायः मदन फल की त्वचा से बनता है। हाँ जी। और जब यदि आप अंतर्नक मुष्टि मदन फल पिप्पली लेते हैं तो आपको मात्रा धीरे धीरे एक एक पेशेंट कर भिन्न भिन्न अनुभव लेकर करनी पड़ेगी। हाँ जी और सर। किसी गुरु के पास गए तो वो बताएगा कि कम से कम 50 ml देने से 1 व 2 वेमन आते हैं, 100 ml देने से 4 वेग आते हैं। इस प्रकार का अनुभव देता है तो वो लेना है। नहीं तो हमें प्रारंभ 40 ml से या 20 ml से करना है। छोटे बच्चों में 20 ml से, बड़े व्यक्ति में 40 ml से, ऐसे प्रारंभ करके धीरे धीरे हमें अनुभव लेना है कि कितना मदन फल मेरे बीज मदन फल के कितने कार्यक्षम हैं, ये मुझे अनुभव आना चाहिए। और वो करने के बाद वो करना है। बिना अनुभव के अकस्मात बड़ी मात्रा देने से निश्चित अतियोग होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम वचा देते हैं ना, वचा का लक्षण चूर्ण नहीं होता है। यदि उसमें थोड़ा सा कण एक भी रह गया तो बार बार वेग लाता है, जब तक वो निकल नहीं जाता तब तक वेग लाता है। इसलिए वचा का चूर्ण जो लेना है वो वस्त्र गालित लेना है। और पहले 5 ग्राम की जगह पर 2 ग्राम वचा, 2 ग्राम मदन फल, 2 ग्राम लवण, ऐसे करके देखो और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते जाओ। अथवा मदन फल की पिप्पली पानी में भिगा के रखो, अंतर्नक मुष्टि, तो पानी 100 ग्राम 200 ग्राम रखो, उसमें से 40 ग्राम देकर देखो कितने वेग आते हैं। 40 हाँ जी ml सर। देके देखो। इस प्रकार हाँ जी। आपको अपने आप को डेवलप करना है। हाँ जी सर। आपने बोला ना वचा का जो अगर वस्त्र गाली चूर्ण नहीं हो शायद ये भी एक मिस्टेक रही है, क्योंकि हमने हाँ जो हाँ। है वो वचा निकाली थी खुद से, फिर उसका मैंने हाँ, चूर्ण वो बनाया था। ये अनुभव हाँ मैंने भी लिया है। हाँ जब तक जी। वचा का कण बाहर नहीं निकलता तब तक वेग आते रहते हैं। अच्छा सर। हम्म हम्म ओके ओके। हाँ जी सर। इसलिए वचा का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक है। ठीक है सर। थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा धन्यवाद। लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ।
और मैं अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ तो इसका थोड़ा फायदा उठा रही हूँ और रोज आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ। धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आपके मुख से जो है चरक आप पढ़ा रहे हो और मैं उसको श्रवण कर रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ? चलो बंद करूं? जी सर, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? बंद करूं? सर जी सर, धन्यवाद। बंद करूं? जी सर।